हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विट्सवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में। विट्सवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की मेन एप्लीकेशन होती है आपकी शेपर मशीन, प्लॉटर मशीन, जहां पर हम रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करके मटेरियल रिमूवल के लिए टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में किस तरह से कन्वर्ट होगा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं और देन फिर वो सारे लिंक्स किस तरह से एक मैकेनिज्म बनाती हैं जिससे कि रोटरी मोशन एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये CD एक लिंक है जो कि फिक्स लिंक है। CD जो है आपकी एक फिक्स लिंक है जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। देन फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस लिंक पे पॉइंट C है, जहाँ पर क्या है, एक तरह से आपका रोटरी मोशन इस पॉइंट C को प्रोवाइड हो रहा है। देन फिर ये C to A जो है एक ड्राइविंग क्रैंक है, जिसे मैंने लिंक 3 नाम दिया है। ये एक ड्राइविंग क्रैंक है। ये इस C पॉइंट से रोटरी मोशन लेती है और इसको कहाँ पास कर रही है, स्लाइडर को ये पास कर रही है। ये A जो पॉइंट मैंने डाला है यहाँ पर, ये एक लिंक 4 है जो ये बॉक्स बना हुआ है पूरा। आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स एक स्लाइडर है। ये स्लाइडर क्या करता है, ये जो एक सिलेंडर टाइप आपको लिंक दिख रही है, इसका नाम है स्लॉटेड लीवर। तो ये स्लॉटेड लीवर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक तो ये सिलेंडर टाइप होता है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक स्लॉट कट किया जाता है। एक स्लॉट कट किया जाता है इस तरह से बीच में, एंड देन फिर उस स्लॉट के अंदर क्या होता है, ये स्लाइडर होता है, और इस स्लाइडर से ये आपकी ड्राइविंग क्रैंक कनेक्ट हो जाती है। इस स्लाइडर से आपकी ड्राइविंग क्रैंक कनेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही ये ड्राइविंग क्रैंक आपकी यहाँ से C पॉइंट से रोटरी मोशन लेती है, ये स्लाइडर को पास करती है, और स्लाइडर क्या करता है, स्लाइड करता है इस स्लॉटेड लीवर के अंदर। जब ये स्लाइडर स्लॉटेड लीवर के अंदर स्लाइड करता है, उस दौरान यहाँ पॉइंट P पर, P से D, ये एक और लिंक है जिसे हमने कहा है क्रैंक। ये एक क्रैंक है और इस क्रैंक को मैंने एक कनेक्टिंग रॉड से रैम से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही ये स्लाइडर इस स्लॉटेड लीवर के अंदर स्लाइड करेगा, तो ये P पॉइंट क्या करना शुरू कर देगा, सर्कुलेटरी मोशन एक प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसको प्रोवाइड करेगा सर्कुलेटरी मोशन, कनेक्टिंग रॉड को। और कनेक्टिंग रॉड हमारी रैम से कनेक्ट है, तो रैम क्या करने लगेगी, आगे पीछे रेसिप्रोकेट मोशन देना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने लिखा है कटिंग स्ट्रोक। अगर ये कटिंग टूल आगे की तरफ जाएगा तो कटिंग करता हुआ जाएगा, मटेरियल को रिमूव करता हुआ जाएगा, जिस वजह से इसकी स्पीड स्लो होगी। बट ये रिटर्न स्ट्रोक में जब आएगा तो बहुत तेज़ स्पीड के साथ आएगा, क्योंकि उस दौरान कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा। ये लाइन ऑफ स्ट्रोक कहलाई जाती है। R1 से लेके R2 तक, मतलब मिनिमम कहाँ तक जाएगा आपका रैम वापस आएगा लौट के, और मैक्सिमम कहाँ तक R2 जाएगा आपका रैम, ये R1 से R2 लाइन ऑफ स्ट्रोक कही जाती है। अब इसमें अगर आपको ये कहा जाता है कि आपको डिज़ाइन करना है विट्सवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का कोई भी क्वेश्चन, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है उसमें वो है आपका क्विक रिटर्न रेशियो। क्विक रिटर्न रेशियो, तो क्विक रिटर्न रेशियो को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक इज डिनोटेड बाय अल्फा, टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक इज डिनोटेड बाय बीटा। तो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है डायग्राम में, अगर आप देखेंगे। सो यहाँ पर जो P पॉइंट था, P से D तक की जो क्रैंक है, तो यहाँ पर P पॉइंट एक सर्कुलेटरी अपनी सरकमफ्रेंस पर रोटेट हो रहा है। अब ये लाइन ऑफ स्ट्रोक पे P2 है और लाइन ऑफ स्ट्रोक पे P1 है। इसी तरह से आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्लाइडर, ये अपनी आउटर फेंस पर रोटेट हो रहा है, जिसका A2 क्या है, लास्ट पॉइंट है, और A1 क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर A1 से स्टार्ट होता है A2 तक जाता है, अगर ये A1 से A2 तक स्टार्ट होता है, तो ये क्या कर रहा है कि A1 से R1 से लेके R2 की तरफ क्या होगा, मोशन जाएगा। टूल क्या करके आएगा, कटिंग करके आएगा, तो ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा स्ट्रोक हो गया। और उसी दौरान जब ये वापस आएगा A2 से A1 की तरफ, R2 से R1 की तरफ, तब क्या कहलाएगा, ये रिटर्न स्ट्रोक कहलाएगा।
सो जब भी हमें क्विक रिटर्न रेशियो डिटरमाइन करना होता है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्विक रिटर्न QRR, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं QRR, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा दिया हुआ है तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अल्फ़ा और बीटा टोटल कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये एक 60 डिग्री 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब यहाँ पर बीटा की अगर आप वैल्यू रख सकते हैं 360 माइनस अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा प्लस में है उस तरफ जाएगा 360 माइनस अल्फ़ा में आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आप 360 माइनस अल्फ़ा रख सकते हैं, या फिर आप अल्फ़ा की जगह पर 360 माइनस बीटा भी रख सकते हैं, और इस तरह से आप अल्फ़ा और बीटा की दोनों की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट वुड बी अ वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन और टू डिज़ाइन द विट्सवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर क्वायरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।